बुद्ध कैसे बने ज्ञानी। ज्ञानी बुद्ध की रोचक कहानी। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिष को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, ये तो सम्राट होगा या तो साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन वो पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखा, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और किसी भी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वो राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो साधु बन जाएंगे। राजा शत्रुघ्न ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, 10 दासियों और खाने पीने का सामान आदि वस्तुओं को ढेर लगाया। पिता ने पुत्र को सुख सुविधा में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद नहीं आया। शत्रुघ्न ने समझ लिया कि अब इतने सुखों को आगे साधु बनने का भी उपस्थिति नहीं होता, वे निश्चित होगा। राजा शत्रुघ्न ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी। उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमारी और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधा में बीत रहा था। उनका जीवन होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह होगा। विवाह हो जाने पर शत्रुघ्न की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएंगे। अब तो मेरे पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शत्रुघ्न का बिल्कुल पक्की विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी। आप की आज्ञा हो तो आज देख आऊँगा। राजा ने कहा, हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देखकर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ तब उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी थी। वो परेशान और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन में भी बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति को जीवन में 3 अवस्था आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ा की अवस्था में आ जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला, रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, उसको क्या हुआ है। सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसीलिए यह कह रहा है। संसार में दुख और सुख दोनों है,
यहाँ अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं कभी बीमार हो सकता हूँ? शरारती ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बात कर्म पर निर्भर करती है। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएंगे। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। यह शरारती थे। रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने 4 कंधे के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने उसे ऐसे पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है। यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसके बांध कर ये शमशान भूमि ले जाते हैं, फिर वहाँ उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो उसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार में मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझे से छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं मर जाऊंगा? एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। आपका भी मरेगा, तो धारा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि ये सब मरने के लिए पैदा होता है। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, बुढ़ापा है, और ऐसे में खा पी कर के जी सकता हूँ? नहीं, ऐसे मुझे नहीं हो सकता है। खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से मेरे। सारथी ने कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कोई दिन तक वन में चलते गए। एक घने पीपल का वृक्ष लगा